वो राजकुमार जो अपने बुलंद आवाज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के जरिए सीधा लोगों के दिलों में उतर जाते थे। उनकी रौबीली आवाज आज भी लोगों के जेहन में बसी हुई है। ये उस दौर के बेताज बादशाह थे जब शहरों और कस्बों में कुछ एक सिनेमा हॉल लोगों के मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता और उनके डायलॉग्स पर दर्शक खूब तालियां बजाते। मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ एक्टिंग करियर में उतरने का रिस्क केवल और केवल राजकुमार जैसे शख्सियत ही कर सकते थे। वही राजकुमार जिनकी बेबाकी असल जिंदगी में भी उतने ही मायने रखते थे जितने सिनेमाई पर्दों पर। वरना एक पार्टी के दौरान अमिताभ बच्चन की लंबी कार को देखकर राजकुमार ये न कहते, जानी ये लाश ढोने वाली गाड़ी किसकी है। उनकी शान शौकत और सनक ऐसी जिसके चर्चे फिल्मी गलियारों में आज भी होते हैं। रामानंद सागर और राजकुमार में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन दोनों की दोस्ती तब बिगड़ गई जब रामानंद सागर एक फिल्म का ऑफर लेकर राजकुमार के घर पहुंचे। वह आंखें फिल्म में राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे। जब उन्होंने राजकुमार को फिल्म ऑफर की तो अभिनेता ने अपने कुत्ते को पास बुलाया और पूछा कि क्या तुम इस फिल्म में काम करोगे। कुत्ते ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तब उन्होंने रामानंद सागर से कहा, जब मेरे कुत्ते ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं ये रोल कैसे कर सकता हूं। एक दिलचस्प बात और बताते चलें कि राजकुमार सामने वाले को जानी कहकर बुलाते थे, जो उनके पालतू कुत्ते का भी नाम हुआ करता था। राजकुमार ने ताउम्र अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। एक्टिंग तो खूब थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा वो अपने डायलॉग डिलीवरी और बड़बोलेपन के लिए जाने जाते थे। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए विवाद की वजह से उन्होंने 33 ईयर्स तक दिलीप साहब से बात नहीं की। शान और शौकत और अकड़ इतनी कि जब उन्हें गले का कैंसर हुआ तो किसी ने पूछा, सुना है राजकुमार साहब को कैंसर हुआ है। तो जवाब में राजकुमार साहब का कहना था कि जानी, राजकुमार को कैंसर नहीं तो क्या जुकाम होगा। इतनी सीधी और डायरेक्ट बात करने वाले राजकुमार किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के मैयत में ये कहकर नहीं जाते कि वहां शो कम और तमाशे ज्यादा होते हैं। यहां तक कि उन्होंने अपनी मौत से पहले भी अपने परिवार को सख्त हिदायत दे रखी थी कि उनकी शमशान यात्रा में सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार के ही लोग शामिल हों, कोई और ना आए। राजकुमार कहते थे, एक मरे हुए व्यक्ति को सम्मान देने के बजाय उसे मजाक बना दिया जाता है। और हुआ भी ऐसा ही दोस्तों। राजकुमार की मौत के बाद उनकी शमशान यात्रा नहीं निकली थी और आज भी किसी को यह नहीं पता कि उनका अंतिम संस्कार कैसे और कहां हुआ था। दोस्तों, आज राजकुमार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े किस्से आज भी जिंदा है। 8 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश इंडिया के बलूचिस्तान में जन्मे राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजकुमार 1940 में मुंबई आ गए थे। मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम भी शुरू कर दिया था। वो कभी एक्टर नहीं बनना चाहते। लंबी हाइट और पर्सनैलिटी की वजह से उनके दोस्त कहते थे उन्हें फिल्मों में हाथ आजमाना चाहिए, लेकिन इस बात को वो सिरे से नकार देते थे। एक दोस्त की जिद पर उन्होंने अपना फोटो शूट कराया। फिर उस दोस्त ने उनकी फोटो डायरेक्टर नजम नकवी को दी। राजकुमार की फोटो देखते ही डायरेक्टर बहुत खुश हो गए और बोले, ये तो हीरो मटेरियल है, इसको मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। मुलाकात के बाद डायरेक्टर नजम ने उन्हें 1952 की फिल्म रंगीली में कास्ट कर लिया और इस तरह से राजकुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि पहली फिल्म में राजकुमार को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 1952 से 1957 तक कई छोटे मोटे रोल किए, लेकिन 1957 की फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें असली पहचान दिलाई। फिल्म में उन्होंने राधा यानी नरगिस दत्त के पति का रोल निभाया था। इस फिल्म में दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली थी और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए थे। 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दिलीप कुमार साहब थे, लेकिन राजकुमार ने यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद राजकुमार दिल अपना और प्रीत पराई 1960, घराना 1961, गोदान 1963, दिल एक मंदिर 1964 फिल्मों में कामयाबी के जरिए राजकुमार दर्शकों के दिल पर छा गए। अब वो अपनी भूमिकाएं खुद चुन सकते थे। 1965 में रिलीज्ड फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार ने बतौर अभिनेता अपनी अलग पहचान बना ली थी। वर्ष 1965 की B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से एक बार फिर वह अपने दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त में राजकुमार के द्वारा बोला गया एक संवाद,
चिनाय सेठ जिसके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। या फिर चिनाय सेठ ये छुरी बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ था। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे थे। ऐसी स्थिति जब किसी अभिनेता के सामने आती है तो वह मनमानी करने लगता है और जल्द ही किसी खास इमेज में भी बंध जाता है, लेकिन राजकुमार कभी भी किसी खास इमेज में नहीं बंधे। इसीलिए अपनी इन फिल्मों की कामयाबी के बाद भी उन्होंने हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर रांझा, पाकीज़ा में रूमानी भूमिका भी स्वीकार की जो उनके फिल्मी चरित्र से मेल नहीं खाती थी। 1978 में रिलीज्ड फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधता ने यानी वैरायटी ने नए आयाम दर्शकों के सामने रखे। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। 1980 में रिलीज्ड फिल्म बुलंदी में वह चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके और इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों का मन मोहे रखा। इसके बाद राजकुमार ने कुदरत, धर्मकांटा, शरारा, राज तिलक, एक नई पहेली, मरते दम तक, सूर्या, जंगबाज, पुलिस पब्लिक जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों पर राज किया। 1991 में रिलीज्ड फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। सुभाष घई द्वारा बनाई गई इस फिल्म में राजकुमार 1959 में रिलीज्ड फिल्म पैगाम के बाद दूसरी बार दिलीप कुमार के सामने थे और अभिनय की दुनिया के इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। इस दौरान राजकुमार की तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, जवाब, गॉड एंड गन जैसी फिल्में आई। नितांत अकेले रहने वाले राजकुमार ने शायद यह महसूस कर लिया था कि मौत उनके काफी करीब है। इसीलिए अपने बेटे पुरु राजकुमार को उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा, देखो, मौत और जिंदगी इंसान का निजी मामला होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे मित्र चेतन आनंद के अलावा और किसी को मत बताना। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही फिल्म इंडस्ट्री को सूचित करना। आइए दोस्तों, अब जानते हैं राजकुमार से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। एक छोटी सी लड़ाई की वजह से 33 साल तक दिलीप कुमार के साथ नहीं की कोई फिल्म। पहली बार 1958 की फिल्म पैगाम में राजकुमार ने दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर किया था। फिल्म में राजकुमार ने बड़े भाई और दिलीप कुमार ने छोटे भाई का किरदार निभाया था। एक सीन में राजकुमार को दिलीप कुमार साहब को थप्पड़ मारना था। शूटिंग के दौरान राजकुमार ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया। दिलीप साहब को लगा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। इस बात से दोनों का रिश्ता इतना बिगड़ गया कि उन्होंने 33 इयर्स तक किसी भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। 33 साल के बाद दोनों ने फिल्म सौदागर में काम किया था। दोनों को एक बार फिर से साथ लेने का क्रेडिट प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुभाष घई को जाता है। दरअसल सौदागर की स्क्रिप्ट जब सुभाष घई ने दिलीप कुमार को सुनाई तो उन्हें वह स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म में राजकुमार भी हैं तो उन्होंने सुभाष से कहा, शूटिंग के दौरान राजकुमार को संभालने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। फिर सुभाष ने इसकी कहानी राजकुमार को सुनाई तो उन्हें भी स्क्रिप्ट काफी पसंद आई, लेकिन ये बात जब उन्हें पता चली कि दिलीप कुमार इस फिल्म का हिस्सा है तो वो बहुत खुश हुए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जानी, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में अपने बाद किसी को एक बेहतर एक्टर मानता हूँ तो वो सिर्फ दिलीप कुमार ही है। राजकुमार हेमा मालिनी को पसंद करते थे, प्रपोज भी किया था। 1971 की फिल्म लाल पत्थर में राजकुमार ने हेमा मालिनी के साथ काम किया था। डायरेक्टर FC मेहरा ने इस फिल्म में पहले हीरोइन के रोल के लिए बैजंती माला को कास्ट किया था। शुरुआत से ही राजकुमार चाहते थे कि बैजंती माला की जगह हेमा मालिनी हीरोइन हो। उनकी जिद की वजह से इस रोल के लिए डायरेक्टर ने हेमा मालिनी को अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। राजकुमार पर्सनली हेमा मालिनी से मिले और उन्हें काम करने को राजी किया। शूटिंग के दौरान राजकुमार उन्हें बेइंतहा पसंद करने लगे थे। हेमा भी उनकी यूनिक अंदाज को पसंद करती। शूटिंग के बाद भी वो एक साथ वक्त बिताते। फिल्म की पूरी शूटिंग खत्म होने के बाद जब राजकुमार ने उन्हें प्रपोज किया तब उन्होंने मना कर दिया। इस बात से राजकुमार को बहुत दुख हुआ। हेमा मालिनी के अलावा मीना कुमारी की खूबसूरती देख डायलॉग तक भूल जाते थे राजकुमार। फिल्म इंडस्ट्री में मीना कुमारी के बहुत चाहने वाले थे। इस लिस्ट में राजकुमार का भी नाम शामिल है। दोनों ने फिल्म पाकीज़ा में काम किया था। राजकुमार उनकी खूबसूरती के इस कदर दीवाने हो गए थे कि शूटिंग के दौरान जब वो मीना कुमारी को देखते तो अपना डायलॉग तक भूल जाया करते। एक दो बार फिल्म के डायरेक्टर और मीना कुमारी के हस्बैंड कमाल अमरोही ने उन्हें मीना कुमारी को निहारते हुए देख लिया था।
इस बात से वो बेहद चिढ़ गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने पाकीज़ा के बाद किसी दूसरी फिल्म में राजकुमार को कास्ट नहीं किया। राजकुमार का जब हेमा मालिनी और मीना कुमारी से प्यार मुकम्मल नहीं हुआ, तब उन्होंने एक एयर होस्टेस जेनिफर से शादी की। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम गायत्री रख लिया था। शादी से उन्हें 2 बेटे पुरु राजकुमार, पाणिनि राजकुमार और एक बेटी वास्तविकता पंडित है। अगर देखिए कि फ्लॉप फिल्मों के बाद भी अपनी फीस बढ़ा देते थे राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे एक्टर थे जो फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी अपनी फीस बढ़ा देते थे। इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, हर किरदार को मैं पूरी शिद्दत से निभाता हूँ। फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं, लेकिन हम नहीं। हमारे काम में शायद कोई कमी नहीं रहती। एक बार राजकुमार ने गोविंदा से कहा, कभी हीरोइन को भी डांस करने का मौका दे दिया करो जानी। बात 1987 की है। गोविंदा ने पहली बार राजकुमार के साथ फिल्म मरते दम तक में स्क्रीन शेयर किया था। 1989 की फिल्म जंगबाज में दोनों एक साथ फिर नजर आए थे। जंगबाज की शूटिंग के दौरान एक डांस का सीक्वेंस था। इस सीक्वेंस के शॉट के बाद राजकुमार ने गोविंदा के डांस की तारीफ की। गोविंदा इस बात से गदगद हो गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने यह भी जोड़ दिया, गोविंदा कभी हीरोइन को भी डांस करने दिया करो, खुद ही पूरा नाच लेते हो। इस कमेंट के बाद गोविंदा समझ ही नहीं पाए कि राजकुमार उनकी तारीफ कर रहे हैं या उनकी खिंचाई। एक बार तो राजकुमार ने गोविंदा को दी हुई शर्ट को रुमाल बना दिया था। जंगबाज फिल्म का एक और किस्सा है। शूटिंग के दौरान एक बार राजकुमार ने गोविंदा के शर्ट की तारीफ कर दी। इस बात से गोविंदा बहुत खुश हो गए। इसके बाद वो तुरंत ड्रेसिंग रूम में गए, कपड़े बदलकर बाहर आए और पूरे सम्मान के साथ अपनी शर्ट राजकुमार को गिफ्ट कर दी। एक दिन राजकुमार कपड़े से अपनी नाक साफ कर रहे थे। जब गोविंदा की नजर उस पर पड़ी तो वो हैरान रह गए। दरअसल ये वही शर्ट थी जो राजकुमार को गोविंदा ने गिफ्ट दी थी। मजाक की वजह से धर्मेंद्र ने गुस्से में आकर राजकुमार का कॉलर पकड़ लिया था। फिल्म काजल की शूटिंग के पहले दिन राजकुमार ने धर्मेंद्र को देखकर कहा, जानी इस फिल्म की शूटिंग के लिए हीरो चाहिए था, कोई पहलवान नहीं। ये सुनकर धर्मेंद्र बहुत गुस्सा हुए, लेकिन उन्होंने बहुत अदब के साथ कहा कि वो उनका मजाक न बनाए। फिर भी राजकुमार नहीं माने तो धर्मेंद्र ने उनकी कॉलर पकड़ ली। ये देखकर सेट पर मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। बाद में राजकुमार ने फिल्म छोड़ दी और ये फिल्म बिना राजकुमार के पूरी हुई। एक पार्टी में म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी दा अक्खड़ राजकुमार से मिले। अपनी आदत के मुताबिक बप्पी ढेर सारे सोने से लदे हुए थे। बप्पी को राजकुमार ने ऊपर से नीचे निहारा और फिर कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है। बप्पी दा काफी एम्बैरेस्ड हुए थे। जीनत अमान फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो गई थी। दम मारो दम गाना धूम मचा चुका था। फिल्म डायरेक्टर्स अपनी फिल्म में जीनत को साइन करने के लिए मरे जा रहे थे। एक पार्टी में जीनत की मुलाकात राजकुमार से हुई। जीनत को लगा तारीफ के 2-4 शब्द अगर राजकुमार जैसे महान कलाकार से सुनने को मिले तो मजा आ जाए। जीनत को राजकुमार ने देखा और कहा, तुम इतनी सुंदर हो, फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती। ये बात सुनकर जीनत का क्या हाल हुआ होगा समझा ही जा सकता है। एक और वाकया बताते चले दोस्तों। फिल्म जंजीर से अमिताभ बच्चन के करियर ने छलांग लगाई थी, लेकिन आपको बताते चले इस फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने यह फिल्म राजकुमार को ऑफर की थी। लेकिन केवल प्रकाश मेहरा अपने बालों में जो खुशबू वाला तेल लगाते थे वो राजकुमार को पसंद नहीं था और महज इसी कारण उन्होंने फिल्म जंजीर ठुकरा दी। इसी तरह फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी में राजकुमार भी इनवाइटेड थे। नई सफलता के नशे में चूर सलमान खान ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तो राजकुमार ने जवाब दिया, जानी अपने बाप से पूछो हम कौन हैं। दोस्तों, राजकुमार साहब के सिर पर बाल नहीं थे, इसलिए वो हमेशा विग पहना करते थे। एक दिन शूटिंग के दौरान उनका विग कहीं खो गया। कहते हैं अपने इमेज और लुक्स को लेकर कॉन्शियस राजकुमार तब तक अपने कमरे से नहीं निकले जब तक उनके लिए नए विग का इंतजाम नहीं किया गया। राजकुमार ऐसे कलाकार थे जिन्हें लोग उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए पसंद करते थे, लेकिन आखिरी समय में वही आवाज उनसे दूर हो गई थी। वो इशारों में बात किया करते। दरअसल उन्हें गले का कैंसर हो गया था, जिस वजह से उनकी आवाज पूरी तरह से चली गई थी। उनके बहुत पास जाकर ही कोई सुन पाता था कि वो क्या कह रहे हैं। और इस तरह से फिल्मी दुनिया के सरताज अभिनेता राजकुमार 3 जुलाई 1996 के दिन हमें छोड़कर चले गए। लेकिन राजकुमार की एक्टिंग स्टाइल, उनके सफ़ेद जूते और उनके डायलॉग्स आज भी दर्शकों के जेहन में जिंदा हैं। फिल्म पाकीज़ा में राजकुमार का बोला गया एक संवाद, आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।
इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग राजकुमार की आवाज की नकल करने लगे थे। सौदागर के ही अनदर डायलॉग को लें, काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से भी उठकर चले आते। हमारी जुबान भी गोली की तरह है, दुश्मनों से सीधी बात करती है। हम तुम्हें वो मौत देंगे जो न किसी कानून की किताब में लिखी होगी, न किसी मुजरिम ने सोची होगी। हम कुत्तों से बात नहीं करते। हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत को सोचकर उड़ जाएगी। कौवे ऊंचाई पर बैठने से कबूतर नहीं बन जाया करते मिनिस्टर साहब। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।